श्री राधे राधे। भगवान का संबंध ही सच्चा संबंध है। सब प्रकार के सुख एवं सुविधाएं हमें प्राप्त हो, धन संपत्ति हो, मान सम्मान हो, प्रभुत्व अधिकार हो, हमारे संबंध से लोगों का स्वार्थ सधता हो, स्वार्थ सधने की आशा हो, उस समय तो हमसे संबंध रखने वालों की कमी नहीं होती। लोग हमसे संबंध दिखाकर अपना परिचय देने में गौरव अनुभव करते हैं, न होते हुए भी संबंध जोड़ लेते हैं। परंतु जब पलड़ा बदलता है, आपत्ति विपत्ति हमें चारों ओर से घेर लेती है, हमारा वैभव नष्ट हो जाता है, पद पद पर अपमान होता है, हमें कहीं टिकने तक का अधिकार नहीं रह जाता, हमसे काम बनने की बात दूर, हमारे संपर्क में आने से मिथ्या कलंक लगाने की संभावना हो जाती है। उस समय अधिकांश लोग हमसे संबंध तोड़ लेते हैं। कभी हमसे संबंध था, यह प्रकट होने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं, संबंध की बात छिपाने की चेष्टा करते हैं। यह मानवीय दुर्बलता हम में से अधिकांश के जीवन में समय आने पर कम या अधिक मात्रा में व्यक्त हो ही जाती है। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ते। वो आत्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से सदा साथ रहते हैं। उनका अनंत सौहार्द हम चाहे कितने ही नीचे गिरे जाए, हमें मिलता ही रहता है। हमारा उनका संबंध सदा एक सा बना रहता है, अनादिकाल से बना है, अनंत काल तक बना रहेगा। कदाचित हम अपने ऐसे नित्य साथी को पहचान पाते, प्रभु के साथ अपने नित्य संबंध की हमें स्मृति हो जाती है। वह स्मृति सदा बनी रहती तो परिस्थिति भली कैसी ही क्यों न हो, हमारा जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता। हमें जो निराशा होती है वह नहीं होती, जो नीरसता का बोध होता है वह नहीं होता, और जो असंतोष का अनुभव होता है वह भी नहीं होता। यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक की रुचि भिन्न है। रुचि के अनुरूप ही हमारा उद्देश्य होता है, तथा जैसा उद्देश्य है उसी के अनुसार कार्यक्षेत्र का निर्माण होता है। किसी का उद्देश्य स्वदेश की सेवा है, किसी का समाज सुधार है, किसी का दीन दुखियों का दुख बटाना है। ऐसे भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर हम कार्यक्षेत्र में उतरते हैं। हमारे उद्देश्य से जिनका मेल होता है उनके संपर्क में हम आते हैं और उनके साथ एक संबंध सा स्थापित हो जाता है। फिर परस्पर आदान प्रदान होता है। अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम जो उन्हें दे सकते हैं देते हैं, उनसे जो लेना संभव है लेते हैं। पर यह संबंध नित्य तभी तक है जब तक हम अपने प्रयास में सफल होते जाते हैं, जगत की दृष्टि में सफल होते दिखते हैं। जहाँ असफलता की बारी आई, लोगों को यह अनुभव हुआ कि हमसे उन्हें उनकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकेगी कि बस वही वे संबंध तोड़ने लगते हैं। जो संबंध नहीं तोड़ते उनके सहयोग में भी शिथिलता तो आ ही जाती है। पहले जैसा उत्साह उनकी ओर से भी हमें प्राप्त नहीं होता। साथ ही हमारी असफलता के कारणों पर विचार नहीं करते। असफल होने पर भी हमारा उद्देश्य अभी तक जो का त्यों वही है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। वे तो बस देखते हैं कि सफलता हमारा साथ दे रही है या नहीं। हमारी सफलता एवं असफलता पर ही उनके संबंध का बना रहना और टूट जाना निर्भर करता है। सफल है तब तक सभी का संबंध है, सभी का सहयोग हमें मिलता है, सभी साथ बटाते हैं। असफल हुए कि संबंध भी समाप्त हुआ, उनसे जो सहायता और प्रीति प्राप्त थी वह भी समाप्त हो गई, सभी ने हाथ खींच लिए। इसका परिणाम यह होता है कि उस समय एक अजब सी उधेड़ बुन में हम पड़ जाते हैं। क्या करें क्या न करें, कुछ भी स्थिर नहीं कर पाते। निराशा घेर लेती है, जीवन का रस निकल सा जाता है, कहीं भी संतोष प्राप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हम ऐसे संबंध पर निर्भर करते हैं जो स्थायी नहीं है, जो किसी हेतु को लेकर स्थापित होता है और हेतु के पूर्ण न होने पर मिट जाता है। प्रभु के साथ हमारा जो अहेतुक नित्य संबंध है, यदि उसे हम जान लेते, उस पर हम निर्भर करते, एकमात्र प्रभु के ही सहयोग पर भरोसा रखकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने चलते, तो उलझन कदापि पैदा न होती, हमारी आशा में कभी ठेस नहीं लगती, जीवन उत्तरोत्तर आनंद से भरता जाता और संतोष पद पद पर हमारा स्वागत करने आता।
प्रथम तो यहाँ का संबंध स्थायी नहीं, क्योंकि सहेतुक है, तथा इसीलिए यहाँ के संबंध में विशुद्ध सौहार्द भी नहीं। विशुद्ध प्रेम में कोई भी हेतु नहीं होता, और जहाँ विशुद्ध प्रेम नहीं, वहाँ हमारे लिए कोई अपना सर्वस्व दान कर दे, यह संभव नहीं। यहाँ के स्थापित संबंध में यह दूसरी त्रुटि है। तीसरी बात यह कि हमारा जिनसे संबंध होता है, उनकी शक्ति सामर्थ्य की भी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर रहकर ही वे हमारी सहायता कर सकते हैं। चौथी बात यह कि उनका ज्ञान भी देश काल से सीमित है। वे नहीं जान सकते कि विश्व के किस स्तर में कहाँ क्या हो रहा है, कल क्या हुआ और कल क्या होगा। उनके पास जो सीमित ज्ञान है, उसी के आधार पर ही वे हमारे साथ संबंध रखकर संबंध के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसीलिए न जाने कितनी बार भूल भी कर बैठते हैं, किंतु प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है वह तो अनादि है, सदा स्थिर एकरस रहने वाला है। उनके संबंध में कोई हेतु नहीं। वह संबंध अत्यंत निर्मल अपरिसीम प्रेम से भरा है। इसी से वे हमारे लिए अपना सर्वस्व दान भी करते हैं। प्रभु की शक्ति सामर्थ्य की भी सीमा नहीं, वह तो अनंत असीम है। उनके लिए यह कहना नहीं बनता कि प्रभु यह तो कर सकते हैं और यह नहीं कर सकते। वे सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। साथ ही वे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। अतीत वर्तमान भविष्य का अणु अणु उन्हें ज्ञात है। अगणित विश्व ब्रह्मांड में कहाँ किस समय क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, इसको वे पूरा जानते हैं। इसलिए उनसे कभी तनिक सी भी भूल नहीं होती। ऐसे प्रभु के साथ अपने नित्य संबंध को यदि हम जान ले, उनके संबंध का ही एकमात्र भरोसा करके हम अपने कार्य क्षेत्र में उतरे, तब सफलता, आनंद और संतोष तो आगे से आगे हमें वर्ण करने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे ही। प्रश्न होता है कि जब हमारा ऐसे महामहिम प्रेममय प्रभु से नित्य संबंध है, वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, तब हम उनको आखिर जान क्यों नहीं पाते? उनको जानकर नित्य संबंध का अनुभव करके हम उन्हीं पर निर्भर क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर यह है कि हमारी इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुखी है, बाहर की ओर देखती है, भीतर की ओर नहीं। इसीलिए सबके अंतराल में विराजित प्रभु को हम नहीं जान पाते, तथा तब तक जान भी नहीं पाएंगे जब तक इंद्रियों का प्रवाह बाहर की ओर से मुड़कर अंतर्मुख न बन जाए, प्रभु की ओर न हो जाए। अभी तो अंतर्मुख होने की बात दूर, सत्वमुखी प्रवाह भी नहीं है। हमारी इंद्रियां प्रगाढ़ तमोगुण की ओर दौड़ रही है। हम अपने मन के भावों का विश्लेषण करके देखें तो पता चलेगा कि हम में से अधिकांश के मन तमोमय आसुर भाव से भरे हैं। अधिकांश इस बातों को जानते तक नहीं कि किस किस कर्म से हमारा अपना एवं दूसरों का इस जीवन में एवं जीवन के पश्चात परलोक में यथार्थ कल्याण होना संभव है। ऐसे किस किस कर्म में हमें लगना चाहिए, तथा ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनसे हमारा अपना एवं दूसरों का अकल्याण निश्चित है, जिनसे हमें अवश्य बचना चाहिए। इस ज्ञान का अभाव होने के कारण हम मनमाने कर्म करते हैं। इनका अंततः परिणाम क्या होगा, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हम में पवित्रता नहीं, सदाचार नहीं, फिर सत्य तो होता ही कैसे? तमोभिभूत मन के फेरे में पड़कर कोई तो यहाँ तक बहक जाते हैं और पुकार उठते हैं, अरे देखो, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। जगत का निर्माण करने वाला जगदाधार कोई ईश्वर है, ऐसा मानना भ्रम है। जगत तो अपने आप बनता है। स्त्री पुरुष का संभोग हुआ और जगत बन गया। कामभोग का परिणाम यह जगत है। काम के अतिरिक्त और कोई भी जगत का अन्य कारण है ही नहीं। हम तुम सभी कामों भोग के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, तथा सोच लो उत्पन्न होने से पूर्व हमारी कोई सत्ता नहीं थी, मृत्यु के पश्चात कोई सत्ता रहेगी भी नहीं। हमारी यह भ्रांत धारणा हमें इतना उच्छृंखल, इतना कठोर बना देती है कि भयानक से भयानक कर्म करने में हमें तनिक सी भी खिचक नहीं होती। जगत के ध्वंस का बीज अपने हाथों से बोने में हम तनिक भी संकुचित नहीं होते। भोग वासना की आग इतनी अधिक प्रज्वलित हो गई है कि अब बुझने की आशा ही प्राय नहीं रही। दंभ तो हमारा स्वभाव बन गया है। मान मद चिरसंगी हो गए हैं। मिथ्या आग्रह, अपवित्र व्यवहार हमारे लिए गौरव की वस्तु है। अंतिम श्वास आ रहे हैं, पर चिंता लगी है भोगों की। क्यों न हो, जीवन की सार्थकता अधिक से अधिक भोगों को भोगने में ही है। यह हमारा निश्चय जो बन गया है। भोग प्राप्ति के सैकड़ों हजारों उपायों में मन फंसा है, पर प्रधान उपाय तो धन है। धन पास में है तो फिर भोग इसके
मूल्य में प्राप्त हो ही जाएंगे। अतः हमें तो धन एकत्र करना है, न्याय से अन्याय से चाहे जैसे हो वैसे आनी चाहिए। अजी देख लो, इतना धन हमने कमा लिया और देखते रहना इतना और कमा ही लेंगे। हमारे ये मनोरथ थे वो तो सबके सब पूरे हो गए। अब अमुक अमुक इच्छाएं रही है, देख लेना इनकी पूर्ति भी करके छोड़ेंगे। भला अमुक सज्जन आए थे हमारे मार्ग में रोड़े बनकर, जाकर देखो उनकी चिता जल रही है। इन्हीं के 3 साथी और है। कुछ ही दिनों में यदि वे तीनों भी चिता की राख न बन गए तो तुम कहना यहाँ तुम्हारे ईश्वर का शासन नहीं चलेगा। यहाँ के ईश्वर तो हम हैं, हमारा शासन रहेगा। हमने कभी बाजी हारी हो तो बताओ, जिस कार्य में हाथ डाला वही सिद्ध होकर रहा। ऐसी सिद्धि रखने वाला सिद्ध हमारे अतिरिक्त तो कोई और है क्या? हमारी जितनी शक्ति किसमें है? हमारे समान सुखी कौन है? धन में जन्म में हमारी होड़ करने का साहस किसमें है? किसी बात में भी हमारे समकक्ष होने का दम भरने वाला कोई है? हम इतनी संस्थाओं का संचालन करते हैं, इतनी का और करने वाले हैं, करके छोड़ेंगे। पैसे हमने कमाए हैं ही इसलिए कि इनसे अधिक अधिक शुभ कर्म करेंगे, लोगों को दान देंगे, कीर्ति कमाएंगे और मौज भी करेंगे। इस प्रकार के अगणित आसुर भाव से हमारा मन भरा है। ऐसे तमोमयी भावनाओं से हमारी इंद्रियां नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से पूर्ण हो रही है। अब ऐसे तमसाच्छन्न मन एवं इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेना सहज काम थोड़े ही है। इन्हें तो पहले क्रमशः सत्वमुखी करना पड़ेगा। दृढ़ अभ्यास के द्वारा इनकी धारा सत्वगुण की ओर मोड़नी पड़ेगी। जब इनमें सत्वगुण की प्रतिष्ठा होने लगेगी तभी ये अंतर्मुख हो सकेंगे, प्रभु की ओर इनका मुख हो सकेगा। इन्हें सत्वमुखी करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, सबसे पहले हमारे यह दृढ़ विश्वास हो कि प्रभु है, अवश्य है, निसंदेह है। जब तक यह विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी प्रयास इस दिशा में सफल नहीं हो सकेगा। प्रभु की सत्ता में विश्वास न करने वाले की इंद्रियां कभी सत्वमुखी हो ही नहीं सकती। जो समझता है कि ईश्वर नहीं है वह सदाचार से भ्रष्ट हो ही जाता है। दूसरा, हमारे अंदर जैसे संस्कार संचित है उन्हीं के अनुरूप मन से स्फुरणाएं होती है और फिर इंद्रियों से कर्म बनते हैं। हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमारी स्फुरणाएं शुभ है या अशुभ। जिन स्फुरणाओं से हमारा एवं जगत के प्रत्येक प्राणी का परिणाम में भला हो वे तो शुभ है, तथा जिनसे हमारा एवं जगत का परिणाम बुरा हो वे अशुभ है। यदि शुभ स्फुरणाएं होती है तब तो सुंदर बात है ही, अन्यथा अशुभ स्फुरणाओं का दमन करना ही पड़ेगा। इसके लिए सर्वोत्तम साधन है शुभमय वातावरण में निवास। जिन सत्पुरुषों में दैवी गुणों का विकास हो चुका है, जिन स्थानों में दैवी भाव के परमाणु भरे हैं, वहाँ उनके पवित्र संग का यथासंभव अधिक से अधिक सेवन करना। इससे अशुभ का दमन एवं शुभ का उन्मेष हमें अवश्य होगा। तीसरा, कुछ किए बिना तो हम रह नहीं सकते। मन, इंद्रियों एवं शरीर से कुछ न कुछ कर्म होते ही रहेंगे, किंतु संस्कारवश हमारा स्वभाव बन जाता है कि किसी कर्म के प्रति शुभ हो या अशुभ हमारी अत्यधिक प्रवृत्ति हो जाती है। हमारा दृढ़ आग्रह हो जाता है कि हम तो यही करेंगे। यदि वह अशुभ कर्म है तब तो उसका अविलंब परित्याग कर ही देना चाहिए, किंतु यदि वह शुभ भी हो तो उसमें से हम अपनी आसक्ति शिथिल करें, हम अपने को प्रभु का सेवक समझे। सेवक का यह आग्रह कदापि नहीं होता कि हम तो अपने स्वामी की अमुक सेवा ही करेंगे। सेवक का जीवन सेवा के लिए होता है। मालिक की रुचि देखकर ही वह अपनी सेवा समर्पित करता है। स्वामी की रुचि यदि यह है कि अमुक सेवक घर में झाड़ू लगाने का ही कार्य करे तो सेवक का यह आग्रह क्यों हो कि नहीं, हम तो आपको संगीत सुनाया करेंगे। प्रभु यदि यह चाहते हैं कि अपने घर को आश्रम के रूप में परिणत कर दो, वृक्ष के नीचे पड़े हुए असहाय रुग्ण भिखारियों को आश्रय देकर उनकी सेवा करो, तो हमारा यह आग्रह क्यों हो कि नहीं, हम तो व्याख्यान देकर जनता में फैली कुरीतियों को ही मिटाएंगे। हमें तो उसी कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए जिसमें प्रभु की रुचि है। प्रभु की रुचि हमें किस कर्म में प्रवृत्त करने की होगी, इस बात को इस कसौटी पर कसकर हम निर्णय कर ले। कर्म परम शुभ है, इसे करने के लिए कम से कम आदमी आगे बढ़ रहे हैं। इसे करने की योग्यता हमारे अंदर प्रभु ने दी है। बस यही कर्म है जिसमें हमें लगना है, इसी के लिए प्रभु की रुचि है, इसी में हम लगे। पर सावधान रहे, कहीं इसमें भी
हमारी आसक्ति न हो जाए। इसके बदले यदि प्रभु फिर किसी अन्य कार्य का भार सौंपे तो सम्मान प्रसन्नता से ही हमें इसे छोड़कर उसमें प्रवृत्त हो सके। चौथा, हम पहले से ही किसी निश्चित फल की कामना रखकर ही किसी कर्म में लगते हैं। हमारे इस कर्म का अमुक फल हो, यह इच्छा पहले ही मन में उदय हो जाती है। इस फल की इच्छा को हमें छोड़ना पड़ेगा। प्रभु ने जो काम सौंपा है उसे पूरी तत्परता से हमें करना है। हम कर रहे हैं, किंतु इसका फल क्या होगा यह प्रभु जाने। उनकी जो इच्छा हो इस कर्म का वही फल हो। इस भावना को सुदृढ़ करके अंत तक सुदृढ़ रखते हुए ही हमें कर्म में लगना चाहिए। साथ ही शुभ के आचरण से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में भी हम फंस न जाए। प्रभु के आज्ञा पालन का भाव हटकर कहीं मान बढ़ाई की प्राप्ति हमारे कर्म का उद्देश्य न बन जाए, इसके लिए भी हम सदा सजग रहे। यह बात कहने सुनने में जितनी सरल है, आचरण में उतनी नहीं। पर्वत के समान दृढ़ अचल निश्चय हो, अविराम सतत प्रयत्न हो, प्रभु की कृपा का संबल हो, तभी इसमें सफलता मिलती है। अतः बड़ी लगन से हमें इसके लिए प्रयत्न करना होगा। पांचवा, हम सोचकर देखें, इंद्रियों में अपने अपने कार्य संपादन की शक्ति कहाँ से आती है। नेत्रों में देखने की शक्ति, कानों में श्रवण की शक्ति, नाक में ग्रहण की शक्ति, ये सब कहाँ से आई। वाणी में बोलने की शक्ति, हाथ में ग्रहण त्याग की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ किसने दी है। मन में सोचने विचारने की, बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति किसकी दी हुई है। प्राणों में जीवित रखने की शक्ति किसकी है। हमारा शरीर किसकी शक्ति पर अवलंबित है। ये सब शक्तियाँ प्रभु की ही तो है। प्रभु से ही तो हमें प्राप्त होती है। एकमात्र प्रभु की शक्ति से शक्तिमान होकर ही तो इंद्रिय, मन, शरीर कर्म करने में समर्थ होते हैं, कर्म कर पाते हैं। फिर हम जो पद पद पर कह बैठते हैं यह हमने किया, यह हमारा, मैं कितनी निरर्थक, कितनी मिथ्या वस्तु है। अतः इस अहंकार की वृत्ति को हमें नष्ट करना चाहिए। छठा, समुदाय का प्रवाह तमोगुण की ओर है। अतः जिस समय हम सत्वगुण की ओर अपने जीवन को मोड़ने चलेंगे उस समय अनेक विघ्न बाधाएं हमारी प्रगति रोकने के लिए, हमें पीछे लौटा देने के लिए सामने आएंगे। यदि पर्याप्त धैर्य हम में नहीं होगा तो उसी तमोमय प्रवाह में हम पहले की भांति बह चलेंगे। इसलिए धैर्य धारण करें, उन विविध विघ्न बाधाओं से हम तनिक भी विचलित न हो जाए। जय सत्य की ही होगी, अंत में सत्वमुखी प्रवाह ही विजयी होगा। यह विश्वास करके सदा अपने निश्चय के अनुरूप कार्य करते रहे। विघ्न बाधाओं को देखकर हम धैर्य न खो दें, अपितु दुनिया उत्साह से आगे बढ़े। सांत्वा, यदि हमारा कोई कार्य सफल हो जाए तो हम हर्ष से फूलकर कुप्पा न बन जाए। कार्य विफल हो जाए तो शोक में भरकर सिर न पीटने लगे। यह सावधानी प्रत्येक कार्य का परिणाम ग्रहण करते समय अवश्य रहे। सफलता हुई है प्रभु की इच्छा से, असफलता आई है प्रभु की इच्छा से, दोनों को ग्रहण करते समय प्रभु की इच्छा पूर्ण हो रही है। इस भावना का समरस आनंद ही हमारे मन को स्पर्श करे, हर्ष शोक के विकार हमें छू न ले। इसके लिए भी हम दृढ़ प्रयत्न करें। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर यदि हम सतत प्रयत्न करेंगे तो हमारी इंद्रियों का प्रवाह क्रमशः सत्वमुखी होने लगेगा। सत्वगुण भरने पर ही अंतर की ओर, प्रभु की ओर दौड़ सकेंगी। तभी त्रिगुणातीत, दिव्य, चिन्मय, अनंत गुण गणभूषित, आनंदमय प्रभु का हम स्पर्श पा सकेंगे, उन्हें पहचान पाएंगे। तभी हमारे इतने निकट नित्य अवस्थित प्रभु के संबंध की भी हमें पहचान होगी। उस समय वास्तव में हमारी क्या अनुभूति होगी, वाणी में यह बताने की तो सामर्थ्य नहीं है। वह इतना ही कह सकती है कि हमें उस समय अनुभव होगा कि प्रभु का भगवान का संबंध ही सच्चा संबंध है। अन्य संबंधों की कल्पना भी इसलिए हो पाती है कि उन स्थलों में प्रभु की छाया पड़ती है। वे संबंध प्रभु की छाया पर अवलंबित है, पर है वे अस्थायी, निर्भर करने योग्य एवं सत्य तो एकमात्र प्रभु का संबंध ही है। श्री राधे राधे।